बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक सच्चा और ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाऊंगी और बताऊंगी कि ऐना मर्ज़िया कौन थी और इसकी इतनी धूम क्यों थी। शेख अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हमने जहाद की तैयारी शुरू की और हम में से एक शख्स ने ये आयत पढ़ी, बेशक अल्लाह ने खरीद लिया है मुसलमानों से उनकी जानों और उनके मालों को बदले में इसलिए कि हो उनके लिए जन्नत। ये आयत सुनकर एक 15-16 बरस का लड़का जिसका बाप बहुत सा माल छोड़कर मर गया था उठ खड़ा हुआ और कहा कि अब्दुल वाहिद, मैं तुझे गवाह करके कहता हूँ कि मैंने अपनी जान और अपना माल जन्नत के बदले खुदा के हाथ बेच डाला। अब्दुल वाहिद ने कहा, खूब समझ लो, तलवार की धार बड़ी तेज होती है। लड़के ने कहा, मैंने खूब अच्छी तरह सोच समझ लिया है। फिर उसने घोड़ा और लड़ाई के हथियार खरीदे और बाकी का तमाम रुपया और माल असबाब खुदा की राह में दे डाला। उसके बाद हम जहाद के लिए निकल पड़े। हम रात को सो जाते तो वो लड़का हमारी जानों, हमारे माल असबाब और घोड़ों की हिफाजत में सारी सारी रात जागता और दिन को हमेशा रोजा रखता। एक दिन हम चलते चलते शाम के वक्त एक शहर के करीब पहुँचे तो हमने देखा कि वही लड़का चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, ऐना मर्ज़िया, ऐना मर्ज़िया। हम समझे कि वो मजनू हो गया है। मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा कि ये कैसे बातें कर रहे और ये ऐना मर्ज़िया कौन है। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किस्सा यूँ हुआ कि आज दोपहर के वक्त मैं घोड़े पर सवार था कि मुझ पर गनूदगी सी छा गई और एक शख्स ने मेरे पास आकर कहा, चलो तुम्हें ऐना मर्ज़िया के पास ले चलूं। मैंने कहा चलो। चुनाचा मैं उसके साथ हो लिया। वो मुझे आन की आन में निहायत शादाब और सरसब्ज बाग में ले गया और खुद गायब हो गया। अचानक मैंने बाग में एक नहर साफ शफाफ पानी की बहती हुई देखी। उस नहर के किनारों पर हसीन और जमील लड़कियाँ निहायत ही कीमती लिबास पहने हुए हीरे जवाहरात और जेवरात से आरास्ता बैठी थी। मुझे देखते ही वो आपस में सरगोशियां करने लगी कि ये ऐना मर्ज़िया का खावंद है। मैंने आगे बढ़कर उनको सलाम किया और पूछा, तुम में ऐना मर्ज़िया कौन है? उन्होंने कहा, हम तो ऐना मर्ज़िया की लोंडियां और बांदियां हैं। अगर आपने उससे मिलना है तो आगे तशरीफ ले जाइए। मैं आगे चल पड़ा और एक खूबसूरत और हरे भरे बाग में पहुंचा। उस बाग में एक नहर खालिस लजीज और जायकादार दूध की थी। उस नहर के किनारों पर भी पहले की तरह लड़कियां बैठी थी, मगर ये उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन लिबास फाखरा में मलबूस थी। मुझे देखकर उन्होंने भी यही कहा, ये ऐना मर्ज़िया का खावंद है। मैंने कहा कि मुझे बताओ कि ऐना मर्ज़िया कौन है और कहाँ है। उन्होंने जवाब दिया कि हम तो खुद इसकी खिदमतगार लोंडियां हैं, उससे मिलना है तो आगे तशरीफ ले जाइए। मैं आगे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर मैंने देखा कि एक शरबत की नहर है जो ज़ुमुर्द और जवाहिर के रेजों पर बह रही है। उसके किनारों पर भी बहुत सी हसीन लड़कियां बैठी हैं। मैं उनके करीब पहुंचा और सलाम करके पूछा, क्या आप में ऐना मर्ज़िया मौजूद हैं? मैं उनके करीब पहुंचा और सलाम करके पूछा, क्या आप में ऐना मर्ज़िया मौजूद हैं? तो उन्होंने कहा, हम सब तो उसकी कनीज़ें हैं, ऐना मर्ज़िया तो आगे हैं। मैं आगे चल पड़ा और एक और नहर के किनारे पर पहुंचा जो खालिस शहद की थी और उसके किनारों पर भी जवान और खूबसूरत लड़कियां जिल्वा अफरोज थी जो पहली लड़कियों से कहीं ज्यादा हसीन थी। मुझे देखते ही वो चिल्ला उठी, वो देखो ऐना मर्ज़िया का खावंद पहुंचा है। मैं उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ और सलाम करके कहा, ये जो आप ऐना मर्ज़िया का नाम ले रही हैं, मुझे बताओ वो कहाँ हैं? क्या वो यहाँ आप में मौजूद हैं? उनमें से एक आगे बढ़कर बोली, हम सब तो उसकी खिदमतगार हैं, आप आगे चले जाएं। मैं आगे चल पड़ा। कुछ दूर चलकर मुझे सफेद मोतियों का खैमा नजर आया। उस खैमे के दरवाजे पर निहायत ही खूबसूरत सरोकद लड़की उम्दा लिबास और बेशबहा जेवरात से आरास्ता वैरास्ता खड़ी थी। मुझे देखते ही खुशी के मारे बाग बाग हो गई और ये कहती हुई खैमे में दाखिल हो गई कि वो देखो ऐना मर्ज़िया का खावंद आ गया। मैं भी तेजी से उसका ताकुब करता हुआ खैमे के अंदर दाखिल हुआ। क्या देखता हूँ कि एक जुड़ाव सोने का तख्त बिछा है और उस पर ऐना मर्ज़िया जलवा अफरोज है। मैं उसके हुस्न, फाखरा लिबास और अनमोल ज़ेवरात की तारीफ करने से कासिर हूँ। बस सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि बिलाशुबा ऐसी हसीन और खूबसूरत लड़की का तस्वुर भी उम्र भर मेरे जहन में ना आया होगा। उसे देखकर मैं बेकाबू हो गया और मरहबा कहता हुआ आगे बढ़ा, मगर ऐना मर्ज़िया ने निहायत ही नरम लहजा और मोहब्बत भरे अल्फाज में मुखातिब किया, वलीउल्लाह ठहर जाओ, आगे न बढ़ो, अभी तुम्हारी रूह में हयात दुनियावी मौजूद है। आज शाम के बाद इंशाअल्लाह आप यही रोज़ा अफ्तार करेंगे। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। बस उस वक्त से मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा। अभी वो इतना ही कह पाया था कि अचानक दुश्मनों का एक गिरोह उधर आ निकला और उस नौजवान ने सबकत करके उन पर हल्ला बोल दिया और आन की आन में 9 काफरों को ढेर कर दिया। अचानक एक दुश्मन ने ताक कर ऐसा नजर मारा कि सीने के आर पार हो गया। उसी वक्त वो घोड़े से गिर पड़ा। शेख अब्दुल वाहिद फरमाते हैं कि मैं भागकर उसके पास पहुंचा। वो खाक और खून में लथपथ पड़ा हुआ कह के मार मार कर हंस रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई। मैंने मगरिब की तरफ देखा तो सूरज गुरूब हो रहा था, यानी वो वाकई में रोजा अफ्तार करने अपनी ऐना मर्ज़िया के पास जा चुका था। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
گا۔ میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔